यार आप लोग को वेलकम करता हूं। जितनी भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को एक साथ क्यों स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि माय डियर आपको समझना होगा कि आपको मैं इससे पहले वाला जो वीडियो दिया हूं तो उसमें भी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंक्लूड है, और यहाँ भी जो प्रश्न लेकर आए हैं यह भी आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ कि 10 से 12 ऐसे प्रश्न हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है, और यहाँ तक कि कॉमन तो है ही, पूछा भी जाता है फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब इग्नोर करना ही नहीं है, पढ़ना ही है, तो क्यों नहीं हम जो है ऐसा ही एक ही वीडियो बनाए जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यूजफुल हो जाए। ठीक है ना, तो इसी दृष्टिकोण से सुबह भी मैंने एक वीडियो दिया है इम्यूनिटी का, और अभी जो आप देख रहे हैं यह भी जो है आपके सेम वही फर्स्ट ईयर में पूछेगा। तो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पूछेगा, और उसके बाद बायो साइंस के माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछेगा। तो फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल और माइक्रोबायोलॉजी में पूछ सकता है। सेकेंड ईयर के बाद किया जाए तो MSN में पूछेगा, या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में, या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में दोनों सब्जेक्ट में है, फंडामेंटल और माइक्रोबायोलॉजी जो कि बायो साइंस का पार्ट है, और सेकेंड ईयर के MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो फंडामेंटल और माइक्रोबायोलॉजी में लिखिएगा, दोनों हेडिंग दीजिएगा, और सेकेंड ईयर वाले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हेडिंग देकर उसके अंदर लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कहता है कि नमूना एकत्रित करने में नर्स की भूमिका या नमूना एकत्रित करने का क्या सिद्धांत है। देखिए, क्वेश्चन दो टाइप से आपसे पूछ सकता है, या कहेगा कि नमूना एकत्रित करने का सिद्धांत को बताएं, नियम को बताएं, तो ये जो है हो गया। और या आपसे पूछ सकता है कि नमूना एकत्रित करने में, कलेक्शन करने में नर्स की क्या भूमिका है। अब इसका नमूना का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिमेन। ठीक है ना, स्पेसिमेन जो है आपके इसका दूसरा नाम होता है। तो अगर आपसे मान गए नमूना के जगह पर स्पेसिमेन दे दिया तो घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं कि नमूना एकत्रित करने में एक नर्स का सिद्धांत या जो है नर्स की भूमिका या सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, नमूना एकत्रित करने के सिद्धांत या निर्देश, या फिर कह लीजिए कि नर्स को जो है क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए नमूना एकत्रित करने में। ठीक है ना, पहला पॉइंट देखिएगा, नमूना एकत्रित करते समय हमेशा विसंक्रमी तकनीक का उपयोग करें। मतलब जब भी आप नमूना कलेक्शन करेंगे, चाहे वो नमूना ब्लड का हो, चाहे नमूना बलगम का हो, चाहे नमूना वो वोमिटिंग का हो, चाहे वो नमूना आपके टिश्यू का हो, कोई भी चीज़ का आप नमूना ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं बॉडी से, तो आप जो भी चीज़ का उसमें यूज करेंगे सैंपल लेने के लिए, वह बिल्कुल जो है विसंक्रमित होना चाहिए, बिल्कुल नए होना चाहिए, संक्रमण मुक्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है नमूना एकत्रित करने के लिए वातावरण एवं कमरे का तापमान समान होना चाहिए। अब आपको नमूना ऐसे जगह पर लेना है कि बिल्कुल वातावरण शांत हो। ठीक है ना, वातावरण जो है कमरे के तापमान भी समान हो। अब मान गए ब्लड कलेक्शन करने आप करने लगेंगे एक बहुत भयंकर गर्मी वाला रूम में, तो पेशेंट को फिट आ जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड निकल रहा है और ऊपर से गर्मी रहेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा। समझ गए चीज़ों को। नेक्स्ट है, नमूना एकत्रित करने से पहले मरीज को किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक दवा नहीं देनी चाहिए। नर्स का जिम्मेदारी होता है कि जब भी वह स्पेसिमेन ले, मतलब नमूना कलेक्ट करे, तो उससे पहले कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा देंगे तो वह अपना प्रभाव दिखाता है, और प्रभाव दिखाएगा तो सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा, तो कलेक्शन लेने के बाद जो है जाँच में परेशानी आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे। चौथा बातें हैं, नर्स का ये भी जिम्मेदारी कहिए सिद्धांत है कि नमूना हमेशा सुबह के समय एकत्रित करना चाहिए। माय डियर, नमूना चाहे आप बलगम के ले रहे हैं, चाहे वोमिटिंग का, चाहे आप स्पुटम का ले रहे हैं, चाहे आप कोई ब्लड का ले रहे हैं, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि सुबह के समय नमूना लिया जाए। सब सुबह के समय जो है सब चीज़ जो है नए नए होता है, तो उस समय लेने से पता अच्छे से चलता है। नेक्स्ट है, नमूना पात्र स्पेसिमेन कंटेनर पर लेबल लगा देना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना स्पेसिमेन कंटेनर, यही है, आपसे डायरेक्ट स्पेसिमेन भी पूछ सकता है। तो नमूना पात्र पर लेबल लगा देना चाहिए। लेबल लगाने का मतलब होता है कि स्टिकर जो होता है सार देना चाहिए, उस पर पेशेंट का नाम, लिंग, उम्र, ठीक है, और क्या चीज़ का टेस्ट है वो लिख देना चाहिए। तो ये नर्स की एक जिम्मेदारी है स्पेसिमेन कलेक्ट करने में। ठीक है ना,
या कहिए तो सिद्धांत है। नमूना एकत्रित करने के बाद लेवल पर मरीज का नाम, उम्र, लिंग, समय आदि लिखना चाहिए। वही चीज़ें हैं, इसके बाद ये होगा। अब लेवल लगा देंगे तो लेवल के बाद उस पर लिखेंगे, तब ना जो है हम पेशेंट का पहचान पाएंगे कि हाँ किसका ब्लड है, किसका जांच है, ठीक है ना। नमूना साफ और सूखे पात्र, क्लीन एंड ड्राई कंटेनर में लेना चाहिए। अब जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम कंटेनर पात्र रखे हैं, वह बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। पहले से उसमें कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होना चाहिए। नमूना बिन संक्रमित पात्र में लेना चाहिए, मतलब जो नमूना होगा, सैंपल होगा, हम कभी भी लेंगे तो सूखा और साफ का तो प्रयोग करेंगे ही, साथ में वह बिल्कुल विष संक्रमित भी हो, संक्रमण से मुक्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी वाला या बहुत देर से खुले जगहों में पड़े हुए कंटेनर में हम नमूना ले लेंगे, ठीक है ना। नमूना एकत्रित करने से पहले एवं बाद में हाथ धोने चाहिए। अब आप किसी को ब्लड सैंपल के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले भी हाथ धोना पड़ेगा और लेने के बाद भी हाथ धोना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यह सब जो है नर्स का एक जिम्मेदारी है। नमूना एकत्रित करने के बाद तुरंत प्रयोगशाला भेज देना चाहिए। नर्स को ये चाहिए कि जब वह नमूना कलेक्ट कर ले तो तुरंत जो है डॉक्टर के लैब में जो है उस सैंपल को भेज देना चाहिए, ठीक है। नमूने के साथ नमूना फॉर्म अथवा ऑर्डर फॉर्म भेजना चाहिए। अब नमूना होता है, उस पर जो है क्या जांच है, ठीक है ना, कौन कौन से जांच है, तो इसके ऑर्डर को जो है भेजना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है 12 है नमूना पात्र का उपयोग में लेने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अब जो भी आप नमूना पात्र कंटेनर का उपयोग कर रहे हैं, वह कंटेनर का पहले आप जांच कर ले कि उसमें कोई लीकेज वगैरह या कुछ तो नहीं है, समझ गए ना। 13 नंबर है नमूना पात्र में किसी भी प्रकार का द्रव और एंटीसेप्टिक नहीं होनी चाहिए। अब जो आप कंटेनर का जो भाइल का उपयोग कर रहे हैं, देखिए इस कंटेनर को भाइल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो भी भाइल का आप उपयोग कर रहे हैं कंटेनर का, आप ध्यान रहे कि इसमें कोई भी द्रव पहले से मौजूद नहीं हो या कोई ऐसे एंटीसेप्टिक उसमें घोल नहीं हो, क्योंकि अगर घोल होगा एंटीसेप्टिक उसमें और आप बिना देखे उसमें ब्लड को डाल देंगे उस जो है भाइल में, तो क्या होगा, एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो आपके ब्लड में भी अगर कोई सूक्ष्म जीव होगा तो उससे रिएक्शन करेगा, उसको मारेगा, तो क्या होगा कि आपको सही पहचान होने में कठिनाई होगा, ठीक है ना। 14 नंबर का है नमूना लेने से पहले एवं बाद में पात्र में अंदर स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जब आप नमूना ले रहे हो तो जो भी भाइल है उसको जो है नमूना लेने से पहले और बाद में जो है आपको उसके अंदर से कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखते होइएगा कि जो नमूना भाइल होता है वह बंद होता है, वह फिक्स होता है, उसमें भाइल रखिए और सीधा उसको बंद कर दीजिए, उसको छूछा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हमें पहुंचाना चाहिए। अब जो भी नमूना आप ले रहे हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो लैब में कोई ना कोई जो भी विश्वसनीय व्यक्ति होगा जिसको आप पहचानते हैं या जो काम पर है उसी के द्वारा पहुँचाना चाहिए, वरना कोई गलत व्यक्ति के हाथ में लगेगा तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, समझ गए चीज़ों को। तो देखिए उसके बाद 16 नंबर है बालक के अभिभावक को नमूने लेने की मात्रा बता देना चाहिए। अब मान गए यह हम चाइल्ड हेल्थ में देखेंगे तो बालक लिखेंगे, सीधा अगर मेडिकल सर्जिकल में पूछेगा या बायो साइंस में पूछेगा तो सीधा जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कि रोगी को नमूने लेने की मात्रा बता देनी चाहिए। देखते होइएगा कि बहुत लैब में जब रोगी जाता है तो देखते होइएगा कि वहाँ पे उसका अगर ब्लड निकाला जाता है उसके जांच के हिसाब से, अगर उसका जांच अधिक है तो थोड़ा अधिक ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम एक जांच के लिए 2 ml की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे में उसका ब्लड निकाला जाता है तो वो जो है घबराता है, वो बोलने लगता है कि इतना इतना ब्लड निकालिए, आप ब्लड को बेच लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कहता है ना। तो आप पहले ही उसको बता देंगे कि भाई देखिए आपको इतना टेस्ट है, इतना ब्लड जो है आपके निकाले जाएंगे, तो बाद में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। उसका मन होगा संतुष्ट तो वह निकलवाएगा जो है आपका सैंपल, और अगर नहीं मन होगा तो नहीं निकलवाएगा, उसी समय वो बोल देगा। तो इससे जो है आपको बाद में दिक्कत तो नहीं करेगा ना, या पेशेंट को तो दिक्कत नहीं होगा। तो पहले ही जो है रोगी को नमूने लेने की मात्रा को बता देना चाहिए। नमूना लेने हेतु शरीर के उस भाग की सफाई करनी चाहिए। अब जहाँ से भी आप नमूना लेना चाहते हैं, जैसे ब्लड हम लोग लेते हैं तो ज़्यादातर जो केहूनी के आसपास के एरिया होता है ऊपर वाला, वहाँ से हम लोग नमूना लेते हैं, तो उस जगह को क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं, ठीक है। 18 है नमूने पात्र का आकार नमूने के अनुसार होनी चाहिए। अब आपके नमूना कितना जो है ज़रूरत पड़ रहा है ब्लड का जांच के लिए, तो उसी हिसाब से जो है आपके उसको आकार मतलब साइज को भी चुनना पड़ेगा भाइल के, ठीक है। 19 है मरीजों के रिकॉर्ड में नमूना एकत्रितकरण एवं प्रयोगशाला में भेजने की सूचना नोट कर देनी चाहिए। अब मरीज के जो भी रिकॉर्ड है, जो भी नमूना है, उसको एकत्रित करके प्रयोगशाला में भेजकर उसे आप नोट करेंगे अपने रिकॉर्ड, अपने डायरी में, ताकि कोई भी
सैंपल इधर से उधर गड़बड़ाएगा नहीं या किसी और के दूसरे को दिलाएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एज ए नर्स यह 19 जिम्मेदारी 19 भूमिका आपको इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। या आप इससे और ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करके लिख सकते हैं या इसको और कम करके 15 भी लिख सकते हैं, जो मेन बातें हैं। समझ गए चीज़ों को। तो जो लोग हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर वाले बायो साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जाके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि स्पेसिमेन एकत्रित करने में या नमूना लेने में नर्स की क्या जिम्मेदारी क्या भूमिका है। ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड ईयर वाले चाइल्ड हेल्थ में या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो आपको आज मैंने दोनों को एक ही साथ बता दिया। वीडियो छोटा है, टेंशन नहीं लेना है। छोटे के चलते ही आज 2 बार हम वीडियो अपलोड आप लोग के लिए कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एक दिन में अब बताइए मैं आपको किया दोनों के लिए एक दिन में तो 2 क्वेश्चन हो गया ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ऐसे में करते तो हमको 4 जो है वीडियो बनाना पड़ता, 2 वीडियो के बदले 4 वीडियो बनाना पड़ता, फर्स्ट ईयर के लिए अलग, इसी क्वेश्चन के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए अलग। तो ये जो है कहीं ना कहीं समय का बचत हुआ, और यही तो आपको स्मार्ट बनाएगा नर्सिंग में कि कैसे आप समय के बचत करते हुए पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, अगर आपसे नमूना एकत्रित करने का सिद्धांत पूछे तो भी यही होगा, और अगर आपसे जो है पूछ ले कि बताइए कि नमूना एकत्रित करने के सिद्धांत के अलावा इसमें नर्स का क्या भूमिका होगा, तो नर्स भी तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी ना, तो यही जिम्मेदारी नर्स के लिए भी है। समझ गए चीज़ों को। तो एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप नॉर्मल समझिए कि हम एज ए नर्स हम नर्स बन गए, ठीक है, हमारा हॉस्पिटल में काम मिला है कि हमें सैंपल लेना है, सैंपल कलेक्ट करना है। तो आप अगर सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड निकालेंगे व्यक्ति में, तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जिम्मेदारी एज ए नर्स क्या होनी चाहिए कि आप जो है उस तरीक़ा से ब्लड को निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे जो है नमूना एकत्रित करना है, क्या क्या चीज़ें हमें बातों को ध्यान में रखना है एज ए नर्स। और जो बातें ध्यान में रखते हैं वही एक सिद्धांत भी हो जाता है, और वो भी एक हमारा जिम्मेदारी ही होता है। तो ये सारे के सारे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें और सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार अगर रक्त का नमूना ले रहे हैं तो टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे, कॉटन का इस्तेमाल करेंगे, और सारे चीज़ों को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें था ओवरऑल नमूना लेने के लिए यहाँ पर बताया गया है, लेकिन नमूना अलग अलग होता है। मल मूत्र का नमूना होता है, ठीक है, मूत्र का नमूना होता है, मल का नमूना होता है, सैंपल। उसके बाद बात किया जाए वोमिटिंग का होता है, रक्त का होता है, स्पूटम बलगम का होता है। तो अलग अलग नमूने होते हैं। तो आपको जो है ये सब नमूने हो गए, ठीक है। और इस नमूना सब जो लिया जाता है उसका सिद्धांत कहिए या नर्स की जिम्मेदारी कहिए, यही 19 पॉइंट मैंने बताया। आप चाहें तो और ज़्यादा पॉइंट में जो है इसको डील कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, आप खुद के नर्स समझिए और आप ये समझिए कि हमारा किसी भी का अगर हमें कोई भी चीज़ का, चाहे मल का हो, मूत्र का हो या ब्लड का हो, कोई भी चीज़ का अगर हमें कलेक्शन लेना हो, सैंपल लेना हो, स्पेसिमेन करना हो, तो हम किस किस बातों को ध्यान में रखेंगे। जो बातें ध्यान में रखेंगे वो सिद्धांत बन जाएगा। और एज ए नर्स हमारा जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी मीन्स हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कलेक्शन में, तो ही आपका जिम्मेदारी भूमिका हो जाएगा। तो दोनों का बात वही है। समझ गए चीज़ों को। तो जो लोग समझ गए अच्छे से लिख दीजिएगा। नीचे आप लोग के लिए इंग्लिश दिया गया है, निराश नहीं होना है। इंग्लिश वाले यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार से इंग्लिश भी दिए गए हैं, देख लीजिए। एकदम 1900 पॉइंट का इंग्लिश यहाँ पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर माय डियर।